डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को भी लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। इसे साबित करने के लिए हमें कौन सा सर्टिफिकेट दिखाना होगा? ये कोई डायलॉग नहीं था, ये एक 24 साल के युवक के आखिरी शब्द थे जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के रहने वाले एंजल चकमा अब इस दुनिया में नहीं है। 9 दिसंबर की रात एक मामूली सी कहा सुनी और फिर ऐसा हमला जिसने एक पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। एंजल पर 6 लोगों ने हमला किया, धारदार हथियार, कड़े, लात, घूंसे। एंजल 17 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा और 26 दिसंबर को वो जंग हार गया। एंजल का कसूर क्या था? बस इतना कि वो नॉर्थ ईस्ट से था, बस इतना कि उसकी शक्ल किसी को अलग लगी। एंजल के दोस्त बताते हैं कि जब हमलावरों ने नस्लीय कमेंट किए तो एंजल ने खुद को बचाने के लिए कहा, हम भारतीय हैं। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था, तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके उधर पे। हम लोग अपना मुझसे फोन में बात कर रहा था, मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हो, गाली क्यों दे रहे हो? तो उनका वो प्लानिंग था क्या था मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को भी लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। सोचिए, अपने ही देश में किसी को ये साबित करना पड़े कि वो भारतीय है। 9 दिसंबर को क्या हुआ था? एंजल और उसका छोटा भाई माइकल देहरादून की एक कैंटीन में थे। वहाँ पहले से ही कुछ युवक मौजूद थे। शराब पी जा रही थी, मजाक मस्ती चल रही थी। पुलिस के मुताबिक किसी बात को लेकर गलतफहमी हुई और फिर झगड़ा बढ़ गया। लेकिन झगड़ा इतना बड़ा कैसे हो गया कि एक इंसान की जान चली जाए? हमले में एंजल बुरी तरह घायल हुआ। परिवार का आरोप है कि शुरू में पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट्स यूनियन और वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव के बाद एफआईआर दर्ज हुई। आज इस केस में 5 लोग गिरफ्तार हैं, 3 जेल में हैं, 2 नाबालिग सुधार गृह में, 1 आरोपी नेपाल भाग चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल सिर्फ सजा का नहीं है। एंजल के पिता तरुण चकमा जो बीएसएफ में तैनात हैं, आज टूट चुके हैं। अपने 24 साल के बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद उन्होंने बस एक बात कही, मैं अपना बेटा खो चुका हूँ, अब मुझे इंसाफ चाहिए। वो बेटा जो अपने छोटे भाई के साथ सिर्फ बाजार गया था। पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में कोई नस्लीय हिंसा के सबूत नहीं मिले हैं। एसएसपी देहरादून के मुताबिक आरोपी भी पहाड़ी इलाकों से हैं, एक आरोपी खुद नॉर्थ ईस्ट से है और विवाद मजाक मस्ती की गलतफहमी से शुरू हुआ। लेकिन सवाल यहाँ भी खड़ा है, अगर नस्लीय टिप्पणी नहीं थी तो एंजल को बार बार अपनी पहचान साबित करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ये रेसिज्म नहीं था तो एंजल के आखिरी शब्द इतने दर्द से भरे क्यों थे? भारत एक देश है, लेकिन क्या हम अब भी चेहरे, रंग और शक्ल के आधार पर भारतीय और दूसरे तय करते हैं? नॉर्थ ईस्ट के लोग बार बार ये सवाल पूछते आए हैं, क्या हम कम भारतीय हैं? एंजल चकमा की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये उस सोच की मौत है जहां हर भारतीय बराबर होता है। आज सवाल सरकार से भी है, कानून से भी है और हम सभी से है। क्या हम वाकई इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि किसी की पहचान उसकी शक्ल से तय करेंगे? एंजल अब वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर उसकी मौत भी हमें नहीं जगा पाई तो कल कोई और यही सवाल पूछेगा, हम भारतीय हैं, इसे साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा? सोचिए और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में।